बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं ये 2 पार्ट में भेज रही हूँ। आज का जो आधे घंटे का वीडियो है ना, 2 पार्ट में आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो 10 मिनट और बची हैं, आप देखिए। मेरी माँ ने कहा जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। छोटी बच्ची है ना जो माटी वाली को देखकर दौड़ी हुई आई है सामने के घर से, वो कह रही है अभी आती हूँ। कौन बोलता है ये अभी आती हूँ? माटी वाली बोलती है। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टैम पर आई है। टैम देखो बेटा, ये लोकल लैंग्वेज के शब्द ले रखे हैं कुछ इस कहानी में। तो अगर तू बड़ी भाग्यवान है, किसको भाग्यवान बताया गया है यहाँ पर? माटी वाली को भाग्यवान गया बताया गया है कि चाय के टैम पर आई है। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, मतलब खाने के समय जो आते हैं वो भाग्यवान होते हैं। क्यों भाई? पका पकाया खाना मिल जाता है, इसीलिए जो घर की मालकिन है वो माटी वाली को भाग्यवान कह रही है। वह अपनी रसोई में गई। कौन अपनी रसोई में गई? अब यहाँ माटी वाली की रसोई थोड़ी है, मालकिन की रसोई है जिसके घर में वो माटी डालने आई है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। मैंने आपको बताया था ना कि मिट्टी डालने के बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं, और घर में जो बचा खुचा खाना होता है ना, वो लोग उसे वो भी दे देते हैं, जिससे वो अपना गुजर बसर करती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। देखो बेटा, कितनी अच्छी बात कह रखी है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। क्यों? उसे जल्दी थी। बेटा बेटा वो मेहनती लड़की थी, औरत थी, और मेहनत करके वो जो पैसा वगैरह मिलता था, मतलब उसका खाना वाना बनाने की भी जल्दी थी अपने बूढ़े के लिए। तो ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ प्रश्न आ जाता है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि माटी वाली को अपने भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो एक मेहनती औरत थी। माटी बेचने के बाद जो पैसा मिलता उससे अपना गुजर बसर करती थी। दूसरा बेटा, उसे दूर माटा खाना से माटी खोद कर लानी पड़ती थी, फिर अपने घर जाना पड़ता था। घर पर उसका एक बूढ़ा था, ठीक है ना, उस बूढ़े की देखभाल भी करनी पड़ती थी। तो वो भाग्य की सोचे या अपने काम के बारे में सोचे जो उसका डेली का काम है? इसीलिए तो क्या कह रहा है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई नहीं देख रहा था। उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर लिया। मतलब जो कपड़ा उसने कनस्तर रखने के लिए जो कपड़ा फोल्ड कर रखा था ना, उसको खोल लिया, इकहरा कर लिया। और क्या किया बेटा, मालकिन जो रोटियां लेके आई थी ना, उन रोटियों को अपने उस कपड़े में रख लिया, एक रोटी को अपने बूढ़े के लिए। क्यों? वो भूखा मरता रहता था जब तक ये घर जाती थी, वो बहुत तेज भूखा मरता रहता था। और जब खाना बनाए वगैरह उसमें तो टाइम लगे, तो ये जाते ही वो रोटी दे देगी, ऐसा सोचकर उसने वो रोटियां उस कपड़े में बांधकर अपने रख ली। तो देखिए, उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। कौन? वो जो डिल्ला था ना, जो उसने सर पे रख रखा था, वो। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी कि भाई ऐसे कहे ना, मालकिन यूं कहे, तेरे को खाने के लिए दिए, घर के लिए थोड़ी दिए, तेरे को खाने के लिए भी चाहिए और ले जाने के लिए भी चाहिए। तो इससे पहले कि मालकिन आए, बुढ़िया ने एक रोटी फटाफट अपने उस कपड़े में बांध के रख ली और दूसरे को खाने, मतलब ऐसे ही मुंह दिखाने चलाने लगी कि भाई रोटी खा रही है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। देखो बेटा, प्रश्न आया था, घर की मालकिन माटी वाली के लिए, घर की मालकिन माटी वाली के लिए जिस गिलास में चाय लेकर आई थी वो कौन सी धातु का बना हुआ था? किसका था वो? पीतल। बेटा, पीतल कांसी के जो बर्तन होते हैं, पीतल, तांबा, कांसी, ये सब पुरानी धातुएं हैं। और पुराने घर, मतलब पुरानी जो लोग हैं वो इन बर्तनों को यूज करते हैं। आज के जमाने में तो ज्यादा से ज्यादा
चीनी मिट्टी या स्टील वगैरह इस टाइप के बर्तन या फिर वो एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ले सद्दाबासी साग कुछ है नहीं अभी। कौन कह रही है? घर की मालकिन। किसको कह रही है? माटी वाली को, कि घर में ताजा बासी साग तो है नहीं। मैं ये जो पीतल के गिलास में जो चाय लेके आई हूँ, इस चाय के साथ निगल जा रोटी, इसी चाय के साथ निगल जा। देखो छोटे कास्ट के लोगों को कैसे बोला जाता था, उच्च कास्ट के लोगों के द्वारा ये सब भी दिखाया गया है यहाँ पे। तो माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारे। मतलब स्टार्टिंग में उसने उस चाय पर फूंक लगाकर उसको ठंडा किया। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। जब एक रोटी बची थी ना उसको खाकर वो चाय पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग है, हो जाती है ठकुराइन जी। और घर की मालकिन को कह रही है, जो उसने नहीं कहा था ना कि घर में सादा बासी कोई साग वगैरह तो नहीं है, चाय के साथ रोटी खा ले, कि चाय तो अपने आप में साग है भाई। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया। अब यहाँ से प्रश्न आएगा बेटा, भूख बड़ी की भोजन, भूख मीठी की भोजन मीठा। भाई भूख मीठी होती है, कितनी बहुत तेज भूख लगी हो ना तो कितना ही बेकार भोजन हो, कितना ही बेस्वाद भोजन हो, वो भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और जब भूख नहीं होती ना तो कितना ही स्वादिष्ट खाना दे दो आपको ना, आप नखरे करते हो, वो भी अच्छा नहीं लगता आपको। इसीलिए भूख मीठी की भोजन भूख मीठी होती है। तो भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे। अब वो बात का विषय बदलते हैं दोनों जने। कौन? घर की मालकिन और बुढ़िया। कि वो बुढ़िया पूछती है मालकिन से कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते गिलास। अब वो घर की मालकिन पीतल के गिलास के बारे में क्या बता रही है बुढ़िया को, वो देखो। इसके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये चीजें। कौन बता रही बेटा? घर की मालकिन। कि लोग है ना हमारे पुरखों के बर्तन भांडे या दूसरी चीजें वो यूं ही बेच देते हैं कबाड़ी के भाव, कबाड़ी को देते हैं ना। मैं नहीं दूंगी। क्यों? हमारे पुरखों ने जो सामान हमारे घर में खरीद कर वो रखे गए हैं, वो न जाने कितने मेहनत पसीने की कमाई से खरीदे होंगे। अपनी किन इच्छाओं को मारकर मन महसूस कर उन्होंने ये चीजें खरीदी होंगी। इसलिए मालकिन ने कहा मैं इन चीजों को नहीं बेचती कबाड़े वाले को। तो क्या कह रहे हैं? जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं, तमाम बर्तन भांडे। ये मालकिन कह रही है पीतल कांसे तांबे के भाव पूछो बाजार में जाकर, और ये जो कबाड़ी वाले हैं ये हराम के भाव से इकट्ठे करके ले जाते हैं हमारे यहाँ से, और हम उनको फालतू की चीजें सोचकर दे देते हैं। हराम के भाव। अच्छा, तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। अब ये मालकिनी बताती जा रही है कि जो कांसे के बर्तन है वो भी नहीं दिखाई देते। बाकी हम इस चैप्टर को कल खत्म करेंगे बेटा, छोटा सा और बच गया, और इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है, ओके।